दोस्तों क्या आपसे हम हमारे यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे? क्या आज से हमारे यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाने वाला है? क्या आखिरकार YPP का नया रूल्स आया है, इसके तहत हमारा चैनल को किस तरीके से हम मोनेटाइज कर पाएंगे? दोस्तों आप यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इस इमेज में आप देख सकते हो कि YPP यानी कि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम या फिर यूट्यूब का मोनेटाइजेशन का जो सेक्शन होता है, वहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि नया फिर से मीटर आ चुका है। इस मीटर के अंदर लिखा हुआ है कि एक्टिव गाइडलाइन स्ट्राइक। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि YPP का नया रूल्स के बारे में एंड इसके तहत आपका चैनल को किस तरीके से मोनेटाइज करा जा सकता है। और दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे कि आपके चैनल के अंदर एक्टिव गाइडलाइन स्ट्राइक है या फिर वार्निंग गाइडलाइन स्ट्राइक है, तो फिर आपका चैनल को आप किस तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो होने जा रहा है, तो वीडियो स्किप करने की तरह गलती बिल्कुल भी ना करें। तो बिना किसी के लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट शॉर्ट इंट्रो। सो हे गाइस, आई एम अदर एंड वाचिंग टेक चेक यूट्यूब चैनल। तो आज की इस नए वीडियो में सभी लोगों को बहुत स्वागत है। चलते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी के। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, YPP यानी कि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, दोस्तों इसके बारे में बात करने से पहले आपको पहले जान लेना पड़ेगा कि YPP या फिर यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम आखिरकार होता क्या है। दोस्तों यूट्यूब मोनेटाइजेशन, इसके तहत हम हमारे यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं एंड इसके तहत हमारा यूट्यूब वीडियोस के अंदर एड्स आता है। जनरली ज़्यादातर जो यूट्यूबर है उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम का यूट्यूब मोनेटाइजेशन या फिर यूट्यूब एड रेवेन्यू, जिसके तहत हमारे वीडियोस के अंदर ऐड लगता है एंड उसका 55% हम क्रिएटर्स को मिलता है एंड उसका 45% यूट्यूब को मिलता है। दोस्तों इसी तरीके से हम मेनली यूट्यूबर्स कमाई करते हैं, लेकिन 2017 से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन करने के लिए किसी टाइप का क्राइटेरिया का ज़रूरत नहीं पड़ता, या फिर यूँ कहे कि हमारा किसी टाइप का क्राइटेरिया नहीं था यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। बट बढ़ता हुआ यूट्यूबर्स को देखते हुए यूट्यूब ने ये फैसला किया कि अब से हमारा यूट्यूब चैनल के अंदर मोनेटाइजेशन करने के लिए उनको किसी भी कुछ क्राइटेरिया का ज़रूरत पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले यूट्यूब ने जो क्राइटेरिया लेके आया था वो था दोस्तों 10,000 व्यूअर्स। ये काफ़ी ज़्यादा आसान भी था और देखा जाए तो जो भी मोनेटाइजेशन करना चाहते थे उसके लिए 10,000 व्यूज़ करना ज़रूरी भी था, क्योंकि उससे नीचे अगर व्यूज़ आता है तो रेवेन्यू बहुत ही कम आता है और इससे उनका कोई फ़ायदा तो नहीं होता। लेकिन यूट्यूब को ये पता लग जाता था कि इस चैनल के अंदर इतना अहमियत है कि वो खुद भी कमाई कर सकते हैं एंड उसी के साथ यूट्यूब का भी कमाई करके दे सकता है। और उसके बाद जब और भी ज़्यादा तेज़ी से यूट्यूबर्स का बौछार होने लगा, तब यूट्यूब ने फिर से नया रूल्स लेके आया जो कि काफ़ी ज़्यादा कठिन या फिर कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा टफ हो चुका था, जिसके तहत हमारा यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए 365 दिन के अंदर 4000 घंटा वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर होना लाजमी है। और उसके बाद ही आप अपना यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करवाते थे। बट यहाँ पर आपका चैनल के अंदर किसी टाइप का गाइडलाइन स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट क्लेम या फिर पास्ट में किसी टाइप का गाइडलाइन स्ट्राइक आपका चैनल के अंदर हुआ है तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे जब बहुत ही तेज़ी से और भी यूट्यूबर्स आने लग गया, तब जो है यूट्यूब ने 2021 को इसी महीने में एक नया रूल्स लेके आया है, जिसके तहत आपका चैनल के अंदर 365 दिन के अंदर 4000 घंटा वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर, उसी के साथ साथ आपका चैनल के अंदर एक भी गाइडलाइन स्ट्राइक या फिर यूँ कहें कि एक्टिव गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होना पड़ेगा। और आपका चैनल के अंदर 0 एक्टिव गाइडलाइन स्ट्राइक है तो कुछ इस टाइप से आपके चैनल के अंदर एक ब्लू साइन के साथ एक मीटर ओपन हुआ रहता है। लेकिन आपका चैनल के अंदर एक भी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाता है तो आपका ये जो ब्लू लाइन है उस इस टाइप से रेड हो जाता है, और रेड होने के बाद यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो, चाहे आपका 1000 सब्सक्राइबर और 365 दिन के अंदर 4000 घंटे वॉच टाइम क्यों ना हो जाए। दोस्तों आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको गौर करना यह है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्टिव गाइडलाइन स्ट्राइक के बारे में बात किया गया है, यहाँ पर कॉपीराइट स्ट्राइक का बात नहीं किया गया है। यानी कि आपके चैनल के अंदर ऑलरेडी आपका चैनल के अंदर कॉपीराइट स्ट्राइक है लेकिन आपके चैनल के अंदर गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं है, तो फिर आप एलिजिबल हो कि आपका चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। बट दोस्तों हम देखते हुए ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर अपना मोनेटाइजेशन पॉलिसी को यूट्यूब और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देने वाला है, या फिर कह सकते हो और भी ज़्यादा सख्त और कठिन कर देने वाला है कि किसी भी यूट्यूबर को मोनेटाइज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करना पड़ सकता है। दोस्तों बढ़ते हुए हालात को देखते हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर इसका कोई भी गारंटी नहीं है कि यूट्यूब फिर से अपना मोनेटाइजेशन का पॉलिसी को चेंज करते हुए फिर से कोई और नया कर दे या फिर गाइडलाइन स्ट्राइक के साथ साथ कॉपीराइट स्ट्राइक का भी जोड़ दे। तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप सेफली खेलिए, सेफली प्ले कीजिए, यूट्यूब को एकदम ऑफिशियली एक ब्रांड की तरह काम कीजिए, ना ही किसी का चीज़ को चुराइए या फिर यूट्यूब का गाइडलाइंस के खिलाफ कुछ करिए।
इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि एक तो एक आपका चैनल के अंदर रीच भी घट जाता है, और ये कोई ऑफिशियली तो स्टेटमेंट नहीं है, बट हाँ ये मैं कह सकता हूँ रीच काफ़ी ज़्यादा घट जाता है आपका चैनल के अंदर जब स्ट्राइक आ जाता है। और ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस के तहत मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन आपका चैनल के अंदर गलती से किसी टाइप का स्ट्राइक यानी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि यूट्यूब स्ट्राइक बेसिकली दो टाइप का आता है, एक होता है कॉपीराइट स्ट्राइक और एक होता है गाइडलाइन स्ट्राइक। कॉपीराइट स्ट्राइक होता है कि अगर किसी क्रिएटर का आपने कंटेंट चोरी करके आपके चैनल के अंदर उसके परमिशन के बिना अगर आप लगा देते हो तो पूरा क्रिएटर का आपके चैनल का उस वीडियो के अंदर कॉपीराइट स्ट्राइक देने का। और दूसरा जो पॉइंट आ जाता है वो है दोस्तों गाइडलाइन स्ट्राइक, जिसके तहत आपने अगर यूट्यूब का पॉलिसीज़ का अगर आप वायलेट किए हो या फिर आपने यूट्यूब पॉलिसीज़ के खिलाफ जाके आप किसी टाइप का अनसेंट वीडियो बना के आपने यूट्यूब में पोस्ट कर दिए हो तो आपके चैनल के अंदर गाइडलाइन स्ट्राइक आता है और इसके ऊपर उन्होंने पूरे खुले में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आता है कि काफ़ी बार जो है फेक स्ट्राइक आ जाता है, तब जो है यहाँ पर आपको उन स्ट्राइक को हटाने के लिए दो रास्ते मिलता है। अगर बात किया जाए कॉपीराइट स्ट्राइक का, यहाँ पर भी जो है आपको दो रास्ते मिलता है। एक तो है 15 दिन के अंदर आपको अपील करने का फंक्शन मिल जाता है, जिसके तहत आप वो किसी भी क्रिएटर ने आपके चैनल के अंदर कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है तो उस क्रिएटर को आप या तो ईमेल कर सकते हो या फिर वहाँ पर भी आपको अपील करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है, जिसके तहत आपने अगर वहाँ पर आप जो भी किए हो या फिर आपका वहाँ पर गलती अच्छे से लिख के भेजते हो तो उस क्रिएटर का अगर मन अच्छा है, उसका दिल अगर अच्छा है तो आपको क्षमा कर दे सकता है। बट अगर उसने क्षमा नहीं किया या पर उसने आपको माफ़ नहीं किया तो फिर आप क्या करेंगे। तो इसके लिए आपको जो है 90 दिन का समय दिया जाता है और उसके बाद जो आपका चैनल के अंदर से आपका स्ट्राइक हटाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों गाइडलाइन स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक इन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है आपका चैनल के लिए। अगर आपका चैनल के अंदर एक स्ट्राइक आ जाए तो एक थोड़ा सा वार्निंग ज़रूर है। दो स्ट्राइक अगर आपका चैनल के अंदर आ जाए तो आप ना तो यूट्यूब में वीडियोस आप अपलोड कर सकते हो और ना ही आप अपना चैनल के अंदर किसी टाइप का मेटा को आप चेंज कर सकते हो और ना ही तो आप किसी टाइप का आपका थंबनेल को भी आप चेंज कर सकते हो। इवन आपका चैनल के अंदर अगर आप अपना चैनल का जो टैग्स होता है उसको भी अगर आप चेंज करना चाहते हो तो फिर आप उसको भी चेंज नहीं कर सकते हो। साफ शब्दों में कहा जाए तो आपको चैनल तो रहता है बट ना रहने का बराबर होता है, या फिर कह सकते हो उसको आप एक्सेस ही नहीं कर पाते हो, या फिर आपका चैनल के अंदर दो से ज़्यादा या फिर दो स्ट्राइक आ जाए तो। और मैंने जो वहाँ पर गलती किया था कि मेरा जो फर्स्ट चैनल था वो था कुछ आपका एक्सपेरिमेंटल वीडियो था, तो उसके अंदर जो है एक बॉम्ब ब्लास्ट किया था। तो वो जो बॉम्ब ब्लास्ट था वो बहुत बड़ा बॉम्ब भी नहीं था, वो जो VIP बॉम्ब होता है उसका ही कुछ 2-3 मिला के एक खतरनाक सा बॉम्ब ब्लास्ट किया था और जिसके अंदर चारों तरफ गुलाल डाल दिया था। तो गुलाल डालने से क्या होता था तो फटता था ही, और गुलाल के अंदर कुछ केमिकल होता है जो कि बहुत तेज़ी से आग पकड़ लेता है। तो इतना बड़ा सा गुलाल का एक डब्बा जैसा इतना बड़ा सा बन चुका था, तो क्या होता कि ऊपर से तो उसका जो गुलाल था तो फूट के बाहर आ गया था और कुछ गुलाल वहाँ पर जल भी गया था। उसके लिए वहाँ पर जो एक्सप्लोजन हुआ था बहुत ही खतरनाक हुआ था और मैंने वहाँ पर 4 से 5 ईंट रख दिया था और सब कुछ चूर चूर हो गया था एक झटके के अंदर। तो ये जो वायलेंस की तरफ से देख के यूट्यूब ने उसको स्ट्राइक लगा दिया था। उसके बाद जो मैंने जो है 3 महीनों तक एक भी ना वीडियो डाल पाया ना कुछ भी कर पाया। तो साफ शब्दों में कहा जाए अब से यूट्यूब धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कठिन करते करते बहुत ही कठिन करने जा रहा है यूट्यूब मोनेटाइजेशन के बारे में। और तो सबको यह कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारे उल्टे सीधे भी चीज़ें होता है, जैसे कि कुछ दिन पहले जो है हर एक वीडियोस के अंदर एड्स दिखाया जाएगा। एक बहुत ही अजीब सा एक न्यूज़ है। अरे भाई अगर एड्स इतना ही दिखाना है, बहुत जल्द जो है एक वीडियो आने वाला है, वहाँ पर सारे के सारे फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर लगाने वाला हूँ। यार क्या ही कर रहा है। और अगर आपके चैनल के अंदर 3 स्ट्राइक से ज़्यादा स्ट्राइक आ जाए तो आपके चैनल को 15 दिन के अंदर टेक डाउन कर दिया जाता है यूट्यूब की तरफ से। लेकिन अगर बात किया जाए दोस्तों गाइडलाइन स्ट्राइक का, तो दोस्तों यहाँ पर गाइडलाइन स्ट्राइक बेसिकली यूट्यूब को आपको दिया जाता है, जो कि आपने अगर किसी का यूट्यूब पॉलिसीज को वायलेट किया है तो आपको दिया जाता है। बट दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसके ऊपर ज़्यादा आपको पैनिक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपका 90 दिन के बाद आपका स्ट्राइक जो है हट जाता है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आता है, देखिए समझिए कि आपका एक कोई वीडियो अचानक से वायरल हो गया और तब आपका जो वॉच टाइम है काफ़ी ज़्यादा ग्रो गया था और वहाँ से जो है ज़्यादातर आपका जो वॉच टाइम है आया था, लेकिन उसका 365 दिन हो चुका है। दोस्तों ये मेरा भी साथ हो चुका है, क्योंकि मेरा जो है 8 से लगभग एकदम 1 साल पहले मेरा चैनल काफ़ी अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन अभी मेरा जो चैनल है काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा है। इस वजह यहाँ से तो मेरा थोड़ा बहुत बढ़ रहा है
और उधर से मेरा बहुत तेज़ी से घट रहा है। तो यहाँ पर टोटली हम कह सकते हैं कि काफ़ी तेज़ी से मेरा चैनल जो है डाउन जा रहा है। और काफ़ी सारे लोगों का हो सकता है एकदम अचानक से बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है एक वीडियो सिर्फ 10-12 दिन के अंदर, और वो 10-12 दिन जब चला आता है वो जो वॉच टाइम है वो चला जा सकता है। दोस्तों बेशक ये एक बहुत ही बेकार सा अपडेट है, बट हाँ सच है कि इससे जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो अनसन जो वीडियो डालते थे, काफ़ी सारे उल्टे सीधे मीनिंगलेस वीडियो जो लोग डालते थे, उनका एक सबक मिलने वाला है। लेकिन बात यह आता है कि इसको हम किस तरीके से हटाया जा सकता है। दोस्तों इसके लिए जो है 2 रास्ते फिर से आपके सामने रहता है। एक तो होता है कि YouTube को आप खुद कॉन्टेक्ट कर सकते हो, एंड वहां पर एक आपको अपील करने का भी ऑप्शन मिलता है, जहां से आप अगर अपील करते हो तो आपका जो राय है वो अगर एक्सेप्ट कर दिया जाता है तो आपका जो स्ट्राइक है उसको हटा दिया जाता है। बट अगर वो स्ट्राइक नहीं हटा तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस है कि आपको यहाँ पर 90 दिन के लिए वेट करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपका स्ट्राइक हट जाएगा। लेकिन वहाँ पर भी आपका अगर चैनल के अंदर 3 स्ट्राइक से ज़्यादा आ जाए तो आपका चैनल को 15 दिन के अंदर टेक डाउन कर दिया जाता है, यानी कि आपका चैनल को कर दिया जाए डिलीट और पूरा आपका चैनल को हटा दिया जाता है। लेकिन अगर आपका एक भी स्ट्राइक रहा तो आपसे आप जो है यहाँ पर मोनेटाइजेशन के लिए इनेबल नहीं कर सकते हो, यानी कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही बुरा अपडेट है, और काफ़ी सारे लोगों का जो है एक सपना होता है कि अपना चैनल को मोनेटाइज कर पाएंगे। लेकिन बढ़ते हुए हालात को आप देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आज जो है ज़्यादातर लोग जो है ऑनलाइन में आ चुके हैं। ऑनलाइन में बिजनेस खड़ा करने के लिए सबसे जो आराम का चीज़ होता है और दोस्तों यूट्यूब। एक तो एक आप घर बैठे आप एक बढ़िया सा ब्रांड बना सकते हो, दूसरा होता है कि आप यहाँ से घर बैठे काफ़ी सारे कमाई कर सकते हो। कोई अगर सरकारी नौकरी करने वाला का जो साल भर कमाई होता है वो एक यूट्यूबर का 1 महीना या फिर 2 हफ्ते में उतना कमाई हो जाता है। तो यहाँ पर भाई करोड़ों का कमाई हो सकता है। तो इस वजह से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं, और आप जितना मेहनत करेंगे और आपके अंदर जितना टैलेंट होगा उसी तरीके से आपका चैनल का ग्रो हो जाता है। दोस्तों मेरा चैनल बहुत पुराना है और मेरा चैनल के अंदर ग्रो नहीं हुआ, इसका भी काफ़ी सारे कारण है। यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हो कि मेरा वॉच टाइम बहुत दिन पहले ही मेरा यहाँ पर पूर्ण हो चुका है। मेरा जो यहाँ से लगभग 8 या फिर 9 महीनों से मेरा मोनेटाइजेशन के लिए वॉच टाइम तो पूर्ण हो चुका है, बट क्या ही करें, मतलब सब्सक्राइबर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितना ज़्यादा था और उसके बाद यहाँ पर घट भी चुका है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है यह कि आपका कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है, और आपका चैनल के अंदर आप कंसिस्टेंसी नहीं हो आपका जो चैनल है काफ़ी ज़्यादा स्लो ग्रो करेगा, या फिर कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा पीछे भी चला सकता है, जैसे कि मेरा चैनल हुआ है। तो यहाँ पर जो आपको कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो ज़्यादा पसंद है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और आपको किसी तरह का यूट्यूबर फ्रेंड है तो उसको ये वीडियो शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो ज़्यादा पसंद है तो लाइक करना बिल्कुल, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन से दबाओ। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।